राजौरी में सेना की पोस्ट पर आतंकी हमला। राजौरी में सेना की एक पिकेट पर हुए आतंकी हमले को विफल कर दिया गया है। बताते हैं कि राजौरी जिले के सुदूर गांव खवास में सेना पिकेट पर आतंकी हमले को विफल कर दिया गया है। हमले में एक जवान घायल हुआ है। इस हमले में एक सेना का जवान और एक वीडीसी सदस्य घायल हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुबह सुबह आतंकवादियों ने वीडीसी पुरुषोत्तम लाल के घर के पास सेना के कैंप पर ग्रेनेड फेंक दिया था। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गुंधा इलाके में सोमवार को सुबह संदिग्ध आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह गोलीबारी सुबह 4 बजे की गई। इस आतंकी हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। आतंकियों द्वारा हमला करने के बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने और एक नागरिक के जख्मी होने की सूचना है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से गोलीबारी हुई है, जबकि घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। नीट्यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट्यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव है। इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनटीए ने पेपर लीक होने और व्हाट्सएप के जरिए लीक हुए प्रश्नपत्रों के प्रसार की बात स्वीकार की है। याचिकाकर्ताओं छात्रों के वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या लीक स्थानीय है और केवल हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है या यह व्यापक और व्यवस्थित है। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए के अनुसार 24 अप्रैल को पेपर भेजे गए और 3 मई को पेपर बैंक में पहुंच गए, इसलिए 24 अप्रैल से 3 मई के बीच पेपर निजी खिलाड़ियों के हाथों में रहे। दरअसल कोर्ट मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में एनटीए की अर्जियां भी शामिल है। एनटीए ने विभिन्न हाईकोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। गोंडा ट्रेन हादसे में नया खुलासा। गोंडा मनकापुर रेलखंड पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी होने के मामले में जांच समिति ने इंजीनियरिंग विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 6 सदस्यीय समिति के 5 अधिकारियों ने ट्रैक की स्थिति को हादसे का जिम्मेदार माना तो एक अधिकारी ने रफ्तार तेज होने और अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण को प्रमुखता दी है। रेलवे बोर्ड को संयुक्त जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। बता दें कि बृहस्पतिवार को हुए ट्रेन हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी, 33 यात्री घायल हुए थे। हादसे के बाद रेलवे की टीमों ने प्रारंभिक जांच की। इसके साथ ही सीआरएस की जांच शुरू हुई। विभागीय अधिकारियों की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम ने जांच में पाया कि ट्रैक की फास्टिंग लाइन में लगे उपकरण दुरुस्त नहीं थी और आईएमआर डिटेक्ट होने के बाद गाड़ी के कॉशन ऑर्डर मिलने के पूर्व तक साइड का प्रोटेक्शन नहीं किया गया, जिस कारण से ट्रेन पटरी से उतर गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मोतीगंज इलाही रेलवे स्टेशन के बीच डाउन ट्रैक संख्या 638 पर कर्मचारियों ने नियमित निगरानी व देखभाल नहीं की। इस पर कई जगह खामियां मिली है। ट्रैक और स्लीपर के बीच लगने वाला यंत्र ठीक से कसा नहीं था। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की वजह जानने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे की जांच टीमों को ट्रैक अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका मिला। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। मानसून सत्र से पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। सोमवार से शुरू हो रहा संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होनी है। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। इसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है।
साथ ही जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी शामिल है। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा देखा जा सकता है। मंगलवार को पेश किए जाने वाले बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। सत्र के दौरान सूचीबद्ध विधेयकों में फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल है। सत्र में डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा और मतदान होगा। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा। जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होगी और बजट पास होगा। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) का गठन किया है। मुंबई में परिवहन सेवाएं ठप। भारी बारिश के कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई थम सी गई। यहां आज लगातार दूसरे दिन भी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में सुबह केवल 1 घंटे में 34 मिमी तक बारिश हुई, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप हो गईं। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन ने नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र रायगढ़ जिले की 4 तहसीलों में सोमवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में शहर में 135 मिमी, पूर्वी मुंबई में 154 मिमी और पश्चिमी मुंबई में 137 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुंबई और उसके उपनगरों में ऊंची लहरें उठने और भारी बारिश होने के पूर्वानुमान के बीच किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 3 टीमों को मुंबई में तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले अगले 24 घंटों के अपने पूर्वानुमान में शहर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। नौसेना डॉकयार्ड पर लगी आग। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर रविवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां मरम्मत के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। नौसेना ने कहा, मुंबई के नौसैन्य डॉकयार्ड में 21 जुलाई की शाम को एक भारतीय नौसेना के जहाज की मरम्मत के दौरान उसमें आग लग गई। जहाज पर नियमित रखरखाव कार्य करते समय जहाज के ड्यूटी स्टाफ को आग का पता चला। इसके बाद दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रक्षा PRO ने कहा, 21 जुलाई 2024 की शाम को जहाज की मरम्मत के दौरान इसमें आग लग गई। आग का पता उस समय चला जब जहाज के कर्मचारी नियमित रखरखाव कार्य कर रहे थे। जहाज पर नियमित रखरखाव कार्य करते समय जहाज के ड्यूटी स्टाफ द्वारा आग का पता लगाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही जहाज की अग्निशमन टीम ने तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। साथ ही नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई और आसपास की अन्य इकाइयों से अग्निशमन दल को भी इस अभियान में शामिल किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ है।